अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है ना एक बहुत ही क्रेजी डे है। मैंने एक शूट करना है एक ब्रांड के लिए जो कि तकरीबन समझे ऑलमोस्ट 10 आउटफिट्स हैं और मेरे पास टाइम है 3 घंटे। उसके बीच में मैंने सब कुछ वाइंड अप करना है। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और द आउटफिट्स आर ऑल्सो रियली प्रिटी। उन्हीं का मैंने एक अभी ये पहना हुआ है। दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड एजमिन। इनके मैंने पहले भी एक किया है जो कि सबको बहुत पसंद आया था। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने भी ऑर्डर किया था इसके बाद इनसे। सो वो करने लगी हूँ। अपनी स्टैंडर्ड ज्वेलरी पहनूंगी और टाइमर लगा के करूंगी ताकि ना जल्दी जल्दी काम खत्म होता जाए। सो ज्वेलरी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा अभी कोई लंबी चौड़ी नहीं पहन रही। वी विल कीप चेंजिंग साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे चेंज करती जाऊंगी कपड़ों की डिफरेंट ज्वेलरी जो है ना वो भी करती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है। अच्छा, सो इयररिंग्स मेरे वही बिग पर्ल्स, बिकॉज आई लाइक टू एक्सेसराइज इन अ वेरी मिनिमल काइंड ऑफ अ वे। बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत नेकलेसेस वगैरह और वो चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ। आई फील लाइक मुझे ये सूट करता है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट एंड अब जो है जूता पहनते हैं। और पहला आउटफिट डन करते हैं। लॉन्ग वीडियो बनानी है? नहीं, बस थोड़े बहुत शॉर्ट्स बनाता जाए बस। मैं बोल रही हूँ। अच्छा जी, सो गाइस द शूट इज स्टिल ऑन, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और दिस इज द 5th आउटफिट। लेट मी शो यू। सारे कपड़े बहुत प्यारे हैं। दिस वन इज ऑल्सो रियली प्रिटी। वेयरेबल है बहुत ज़्यादा समर्स में। ये क्या है? ये है तीसरा कौन सा? तो कमीज तुम तो कहते नहीं आई। वो शॉपर में आई थी। दो पजामे एक्स्ट्रा है ना उसमें। Side check. This, okay. That's like that. अच्छा जी गाइस, सो दिस इज प्रोबेबली द 10th आउटफिट। इस वक्त मैं इतनी थक गई हूँ जिसकी कोई हद नहीं। मेरी कमर में दर्द हो रही है। लेट मी शो यू व्हाट द आउटफिट लुक्स लाइक। सारे आपको मैं दिखा नहीं सकी। इफ यू वांट टू वॉच ऑल ऑफ देम तो आप इनके पेज पे जाके देख सकते हैं। आई विल टैग द पेज, आई विल ट्राई एंड लिंक द पेज बिलो। और साथ जो है ना मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी। एजमिन इज द पेज, इज द ब्रांड। एंड ये भी एक बहुत प्यारा समरी सा लाइट वेयरेबल सा कुर्ता और
फर्शी शलवार है. So this is it, and now I will go and shoot the second last outfit, and only one more to go. चलो जी चलते हैं कि अब हिम्मत की बात है, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत नहीं हुई, क्योंकि अंदर ही कर रही थी और अंदर एसी लगा हुआ है, तो एसी की वजह से काफ़ी बचत हो गई. बट अब जा रही हूँ बाहर जाके करते हैं. यहाँ का एसी थोड़ा बंद करती हूँ. क्यों नहीं हो रहा? हो गया. सो लेट्स गो आउटडोर्स नाउ. और आउटडोर्स मौसम पता नहीं क्या है. ओह, मैंने अपना बैग नहीं लिया. पूरी लुक कंप्लीट नहीं होनी अगर वो फंकी बैग ना लिया. अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि इस वक्त जो बाहर की सनलाइट है वो बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी. 2 दिन से मैं छिपकलियाँ भी मरवा रही हूँ. इतनी छिपकलियाँ आ गई हैं. वर्स्ट नाइटमेयर मेरा जो है ना. चलो जी, इनको मैंने आगे से काट के रख भी है बिल्कुल ये दरमियान में ढेर बना दिया. चलो, बहुत मेहरबानी इनकी कि इन्होंने काट तो दिया. अच्छा जी, कहाँ के करें? तुम्हारे में तो जोर ही नहीं है, जोर से पकड़ो. तो भाई ये है मेरी हाल, असल बुढ़ापा. अच्छा जी गाइस, आई एम डन. काफी थक गई हूँ मैं. बड़ा मुश्किल काम है ये जो करती है. मैं तो खाली इन्फ्लुएंसिंग करती हूँ. अच्छा जी, 1 आउटफिट कर दिया, 2 कर दिए एक दिन में. ये जो प्रॉपर मॉडल्स होती हैं, जो पूरा दिन लोकेशन पर रहती हैं, ये जो कमर्शियल शूट्स करती हैं, हैट्स ऑफ टू देम. जो मेरा नेचर ऑफ वर्क है ना, वो मैं अपनी मर्जी से अपना टाइम और उसको मैनेज करती हूँ. मेरा कभी ये नहीं हुआ कि अच्छा जी 10 आउटफिट्स, अगर मेरे पास 10 लोगों के 10 ब्रांड्स के कपड़े हैं तो आई विल टेक माई टाइम. और मेरा मतलब आई टेल देम कि मैं एक जो भी एक हफ्ता लेती हूँ या जो भी लेती हूँ, तो वो मैं उनको बता देती हूँ. एंड दे आर नाइस इनफ. एंड आई फील लाइक जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो काम होता है ना, इट इज़ मोर अबाउट, जब ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं तो वो दे ऑलरेडी नो योर स्टाइल एंड योर एस्थेटिक, और उनको लगता है अगर कि आपका स्टाइल और आपका एस्थेटिक जो है ना उनके कपड़ों के लिए बेहतर सेल्स जनरेट कर सकता है, तो वो आपको रीच आउट करते हैं. इन्फ्लुएंसर्स तो अब एक 1,000,001 बन चुकी है ना. बात सुनो, मेरा एक छोटा ब्राउन सा क्लिप था, वो कहाँ है? वो छोटा स्टील वाला. स्टील का भी नहीं, एक और था जो मैंने सुबह लगाया हुआ था जब सिद्रा आई थी. प्लास्टिक से का, उसमें ही होगा फिर. इधर भी सारे पड़े, मैंने इसमें डाल दिए. इसलिए जो है ना, मैं आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज आई लव टू ड्रेस अप. ठीक है, एंड आई फील लाइक कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज भी है. what looks good, what doesn't look good on certain body types, on what trends are worth following, what are not. I feel like जरा उसकी वजह से भी ना लोग काफ़ी आपको पसंद करते हैं कि एक मैंने अपनी नीश बना ली हुई है. उस नीश को फॉलो करते हुए लोग फिर मुझे रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि जी अच्छा जी आपने ऐसी जो वीडियो बनाई थी वो आप हमें बना दें. अभी आज वाली जो थी ना, इट वॉज मेजरली for the most part it was just like a combined shoot. बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग पे फोकस नहीं है. खैर है भी, मतलब मैं गंदे तरीके से स्टाइल करके तो कोई आउटफिट नहीं पहनती, पर लेकिन फिर भी मेजर पार्ट वाज फॉर देम टू गेट द कंटेंट ऑफ ऑल ऑफ देयर आउटफिट्स. सेकेंड टाइम दैट आई हैव डन दिस विद देम. उनको
अच्छी कुछ रिस्पांस मिला तो उन्होंने मुझे दोबारा रीच आउट किया ना। तो अब जो है ना लग गई है सख्त मुझे भूख। मैं अब बॉडी शावर लेके मैं सिर्फ आज लेटूंगी। आई कैन नॉट, अगर मेरे में हिम्मत हुई तो देन आई विल गो टू वर्क इन अ व्हाइल, वो भी अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इट इज़ क्वाइट अर्ली। आज मॉर्निंग जो है काफ़ी अर्ली हो गई बिकॉज़ आज जो था रीशा का आखिरी CIE था और आज उसको मैं छोड़कर सुबह 7 बजे छोड़ा और फिर उसके बाद हमारा मॉम्स का प्लान था ब्रेकफास्ट पे जाने का, वो हम लोग गए। आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग बिकॉज वी वर सो बिजी चैटिंग, सबके पास अब टाइम ही नहीं होता मिलने का, बट या वी मेट आफ्टर एजेस। तो ये हमारे जो बच्चियाँ हैं ना वो शुरू से साथ हैं, लाइक फ्रॉम अराउंड when they were 2.5 years old, जब हमने स्कूल में डाला था तब से हमारे सबकी बच्चियाँ साथ हैं। कुछ बीच में ऐड ऑन होती रही ओवर द इयर्स, बट लेकिन कुछ OGs जो हैं शुरू से हमारा जो है ना ग्रुप था। सो पहले तो हम बहुत मिलते थे जब हमारे बच्चे छोटे थे, फिर जब बड़े हो गए सब मसरूफ़ हो गए, अपनी अपनी सबकी मसरूफियत बढ़ गई, तो अब जो है ना काफ़ी कम मुलाकात होती है। सो आज हमने सोचा था कि सिंस इट इज़ द लास्ट एग्ज़ाम तो हम आज ब्रेकफास्ट पे जाएंगे। सो वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट वाज फन, वी चैटेड। फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट भी जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद आई वेंट टू मामाज हाउस फॉर अ वाइल, वेट करने के लिए ताकि मैं रीशा को पिक करके ही एक दफ़ा वहाँ से निकलूँ डिफेंस से। तो फिर उसके बाद मामा की तरफ चली गई, वहाँ पर थोड़ी देर वेट किया और फिर उसके बाद मैं रीशा को पिक करके तो अब जो है सैलून ड्रॉप हुई हूँ। रीशा घर चली गई है और अब मैं सैलून में हूँ, थोड़ी देर वगैरह जो आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें हैं। So I'm gonna be here for a while. Also, I have to go to the market. तो वो यहीं से करीब है, यहाँ से मैं होकर एक दफ़ा घर जाऊँगी। एंड रात को इतनी बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई जिसकी कोई हद नहीं। थंडर स्टॉर्म था और ठंडी हवा चल रही थी और आज सुबह इस तरह जैसे कड़कड़ाती गर्मी धूप। So अभी जो है आई एम वेयरिंग दैट मरून कोऑर्ड, लेट मी शो यू, जो फायर अलार्म की बैटरीज विंडोज से, और पता नहीं मैं कब कराऊंगी चेक। मैंने एक दफ़ा कराया था, उन्होंने कहा ठीक है कुछ भी नहीं है, बैटरीज अब चल रहा है फायर अलार्म। खैर एनीवेज, सो दिस इज माय OOTD। ये बहुत प्यारा, इतना कंफर्टेबल है दिस। मैं ऊपर क्या ये आपको दिखा रही हूँ, इधर से दिखाती हूँ, लाइक दिस। सो दिस इज the outfit that I got from Ethnic and it is so nice and breathable. Full length नजर आए, ठीक है, and it is so nice, breathable, it has pockets, बड़े comfortable quad set है। मुझे लग रहा था कि बहुत खुला डुल्ला, बहुत लफाफा सा लगेगा, लेकिन it looks nice। अच्छी शर्ट की शेप है, so not bad, मज़ा आया मुझे पहन के। और yeah, I don't know if it's still available at Ethnic or not, but I got it probably 2 weeks ago. Abhi I'm here at the salon. I have to take a meeting of the whole staff, so I'm waiting for the staff to get ready and get done with their morning grooming session. फिर उसके बाद मैं इनके साथ ज़रा बात करूँगी और फिर उसके बाद अपने बाज़ार के काम पे जाऊँगी और फिर प्रॉब्ली आप लोगों से बात करूँगी। अच्छा जी, सो गाइज अब मैं निकल आई हूँ सैलून से अपनी अपॉइंटमेंट्स वगैरह रैप अप करके। अब जा रही हूँ टू वॉच डेविल वेयर्स प्राडा। एक स्टोरी है कि हम देयर वाज गोइंग टू बी प्रीमियर फॉर दिस मूवी और उस पर मुझे इनविटेशन था ना, मैं सुपर एक्साइटेड। और हमने कहा था कि मैं और एक और मेरी फ्रेंड हमने कहा कि जी चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, डेविल वेयर्स प्राडा के प्रीमियर पे जाएंगे ये वो। अच्छा, टर्न्स आउट क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो है रात लेट नाइट तक कोई इवेंट नहीं हो सकता, तो वो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, जो कि उनको पहले ही पता होना चाहिए था कि मतलब यू नो इट्स नॉट गोना हैपन। बट लेकिन एनीवेज उन्होंने पहले प्लान किया, इन्विटेशंस भेजो, फिर कैंसिल कर दिया। तो वी वर सुपर डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई लव डेविल वेयर्स प्राडा और मैंने इसकी पहली जो है पता नहीं कितनी बार देखी हुई है। सो देन मी एंड माई फ्रेंड वी प्लान्ड कि हम
खुद ही जाके देखाते हैं। सो आज हमने बड़ा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम किया है, खुद मिलने का प्लान कर लिया, वरना हम लोग ज़्यादातर मिलते हैं इवेंट्स पे, मिल लिया, कहीं इनविटेशन होती है तो वहाँ पे मुलाकात हो गई और उससे वापसी पे कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली। लेकिन इस तरह इनिशिएट करके प्लान हमने जो है ना, आई डोंट रिमेम्बर बनाया हो कभी। तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। आई विल गिव यू गाइज अ फीडबैक वंस आई वॉच इट, और उसके बाद जो है ना, आई एम गोना गो होम। आई एम सुपर डुपर स्लीपी एंड टायर्ड बट स्टिल एक्साइटेड टू वॉच द मूवी। सो या, लेट्स गो डू दैट एंड आई विल टॉक टू यू गाइज लेटर। Assalamu alaikum, good morning. It is morning. It is around 10. मेरी ये मॉर्निंग ही है. So I am up and about. AC चला लेते हैं और आज जो है ना कुछ काम है जो मैं आपको पहले बताती हूँ. So आज जो है I have to go to an office. कुछ काम है, वो करने के बाद I have to go to work and then I have to go to a doctor's appointment जो कि है for my polynucleotides. मैंने अपनी स्किन केयर वीडियो में बहुत डिटेल में अपनी स्किन की जो भी मैं ट्रीटमेंट्स कराती हूँ ना, वो मैंने उसमें बताया है. सो वो आप मेरी स्किन केयर वीडियो ज़रूर जाके देखें. लिंक करना अगर मुझे आ गया तो आई विल ट्राई एंड लिंक इट हियर. कैसे करते हैं लिंक, किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बता दें. आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन यूट्यूब एट द मोमेंट, बिलीव इट और नॉट. तो मैं बहुत बेसिक सी यूट्यूबिंग करती हूँ जिसमें आई कैन शेयर व्हाट आई डू इन माई डेली लाइफ, और बस एडिट करके तो मैं लगा देती हूँ एंड यू गाइज आर लाइकिंग इट दैट वे. सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट, बट जो लिंकिंग शिंकिंग वाला काम है मुझे कुछ आता नहीं है. कोशिश करूँ और अगर टाइम मिले तो मैं फिगर आउट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे नहीं पता. आई लैश एक्सटेंशन जो है ना, ऑलमोस्ट बेचारी अपने आखिरी सांसों पे है. इनको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं क्योंकि बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं. जब बिल्कुल आखिर में 3-4 इधर रह गई हैं, 3-4 यहाँ रह गई हैं. सो द प्लान फॉर टुडे इज दिस. और फिर उसके बाद जो है ना, आई हैव 2 कंटेंट पीसेस टू शूट जो कि अभी तक डिलीवर नहीं हुए. तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली आज तो नहीं मैं करूँगी, प्रॉब्ली डू इट टुमारो. जब मेरे बाल ताज़े ताज़े बने होते हैं ना, तो मुझे दिल करता है कि बस आज ही आ जाता कंटेंट, तो मैं आज शूट कर लेती हूँ. फिर वॉश करके फ्रेश स्टाइल करने पड़ते हैं ज़रा. वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि काम मेरा बढ़ जाता है, बट स्टिल काम तो काम है. सो या, दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे. अभी आई एम वेयरिंग माई खादी आउटफिट दैट आई गॉट, और मेरे ख्याल मैंने अभी जब शुरू हुई थी ना गर्मियाँ, तो तब मैंने लिया था. सो लेट मी जस्ट टाई अप माई हेयर बिकॉज बहुत गर्मी है बाहर, और I do not plan to keep my hair open. हाफ अप हाफ डाउन वाला कुछ सीन कर लेते हैं अपनी स्क्रंची के साथ. अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मूवी दैट आई सॉ यस्टरडे. बड़ा मज़ा आया मुझे मूवी देखने का. मुझे पहले ही बहुत पसंद है ये जो डेविल वेयर्स प्राडा वाली मूवी है. आई हैव वॉच्ड इट आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स. तो मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी इस मूवी के लिए. और I don't know, some people say they liked it, some people say कि जो sequels होते हैं they can never live up to the expectation because मतलब पहला इतना हिट हुआ होता है पार्ट, तो दूसरा पार्ट जो है ना यूजुअली लोगों को उतना पसंद नहीं आता, बट मुझे तो पसंद आया. एन हैथवे एंड मरियल स्ट्रीप बोथ आर माई फेवरेट एक्ट्रेसेस. एन हैथवे तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है. मतलब एक तो उसका स्टार मेरे वाला है, और आई फील लाइक वो जो कपड़े पहनती है, जो उसका सेंस ऑफ स्टाइल है. अब ज़रा डेविल वेयर्स प्राडा और उसके बाद थोड़ा सा ज़रा बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गया उसका, बट लेकिन आई फील लाइक मेरी पसंद के पहनती है. नॉट टू हाई फैशन वाले, बट लेकिन जनरली जो द वे शी स्टाइल, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, आई लव इट. सो आप लोग मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में कि आप लोगों को भी पसंद है एन हैथवे या नहीं.
I will try to put some images here of the way she dresses, the way she carries herself. Resonates with my style also. देख भी नहीं रही होगी कभी उसको पता भी नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन उसका बहुत बड़ा फ़ैन यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है. आई लव हर. अच्छा जी, सो फेस के लिए क्या करें आज? बिल्कुल कुछ भी नहीं करने को दिल कर रहा, क्योंकि मैंने बाद में जब डॉक्टर के पास जाना है तो मुझे सारा कुछ ही उतारना पड़ेगा. सो आई विल जस्ट यूज़ अ बिट ऑफ द हुदा ब्यूटी की स्टिक, क्योंकि बड़ी ईजीली ब्लेंड हो जाती है और मेरा कोई बहुत मेहनत का कोई मूड भी नहीं हो रहा. बहुत sheer सी मैंने एक लेयर लगाई है. And I'm gonna leave it at that. ठीक है. अच्छा जी, काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी ये हुदा की फाउंडेशन स्टिक्स, पर लेकिन they're not that great, honestly speaking. इससे बहुत अच्छी और फाउंडेशन स्टिक्स हैं. लाइक मेकअप फॉरएवर HD स्किन इज़ बाय फार द बेस्ट. जिसको मैंने अभी तक रेकमेंड की है ना, मुझे दुआएं दी हैं उन्होंने. अच्छा जी, दर्जी का मैसेज आया, सुनते हैं क्या कह रहा है. ठीक है. अच्छा जी, सो फॉर द चिक्स वी विल पुट ऑन अ क्रीम ब्लश. कल मैंने कोई क्रीम ब्लश नहीं लगाया था, तो मुझे अपना ब्लश इतना पैची और इतना बुरा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो इतनी मुझे आदत हो गई है क्रीम ब्लश की. बिकॉज येस्टरडे आई वाज आउट ऑल डे, सुबह से शाम तक. मतलब आई वेंट लेफ्ट द होम एट 7 AM, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और रात को मैं 7 बजे वापस आई. बहुत थक गई थी. और आज जो है ना, मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं अपने आप को ज़्यादा टायर आउट ना करूँ. अच्छा जी, सो काफ़ी पैची ब्लेंडिंग की है मैंने, कांट बी बॉदर्ड. तो जी, अब मैं करती हूँ अपने फेस को सेट. थोड़ा सा फेस पाउडर मस्ट होता है मेरे लिए, वरना जो है ना फाउंडेशन मूव्स अराउंड द होल डे, वो फिर जो है ना लुक काफ़ी मज़ेदार नहीं होती वो वाली. सो आई यूज़ माई Givenchy का प्रेस्ड पाउडर फॉर अंडर द आईज. इसी से हम थोड़ा सा टी जोन भी सेट कर देंगे. अच्छा, और आप लोग मुझे बताएं नीचे कमेंट्स में, एक तो ये कि किस किस ने देख ली है डेविल वेयर्स प्राडा, और किस किस ने माइकल देख लिया, बिकॉज वो मेरी रहती है और वो मैं बहुत शौक से देखना चाहती हूँ. लाइक इट इज़, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट इट. देखी नहीं अभी तक मैंने, पर उस दिन से मैं इतनी डॉक्यूमेंट्रीज देख चुकी हूँ ना, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हाउ ही वॉज assassinated, हाउ ही वॉज किल्ड, हाउ ही डाइज. उसकी डेथ के जो फ्यू आवर्स थे वो कैसे गुजरे. ही वॉज एन आइकॉनिक स्टार, पर लेकिन जो उसकी कंट्रोवर्सीज और जो भी एंड में उसके ऊपर चली थी, आई एम नॉट श्योर क्या सच था उसमें, क्या झूठ था. बट ऑल थिंग्स असाइड, ही वॉज अ स्टार. और मतलब उसके गाने आज भी हम लोगों को उसी तरह मज़ा आता है सुनने का. और तो इसी आईब्रोज कर लेते हैं. आईब्रोज का बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत का मूड आपको पता है मेरा नहीं होता जनरली. कल मैंने इतनी अमेजिंग आईब्रोज की थी, माइक्रो ब्लेडिंग पाउडर ब्राउज, मतलब कमाल. क्या उनका शेड था, क्या कलर था, खुद ही अपनी तारीफ करी, क्योंकि मुझे खुद ही बहुत पसंद आई थी. सो दिस लेडी शी कम्स टू मी फॉर सिंस आई डोंट नो, सिंस एजेस. और उनकी जो आईब्रोज की जो उनका जो कलर है ना, वो मैं शुरू से मैं ही करती हूँ. सो लाइक विद एज एंड विद टाइम जब वो फेड होने शुरू हो जाती हैं, तो समटाइम्स द स्किन लूजेस पिगमेंट व्हेन यू गेट ओल्डर, तो वो उसकी वजह से ना थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है. ऑल्दो मेरे जो पिगमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ, वो उनका कलर बिल्कुल भी वो ब्लू और ग्रे और वो वाली चीज़ नहीं होती, बट
जो स्ट्रोक्स होते हैं वो लाइट हो जाते हैं। सो लाइट होने की वजह से थोड़े से लाइट लगने शुरू हो जाते हैं, वो इतने क्लियर नहीं रहते। सो वो मेरे पास ही आ रही है, तो आई वॉज एबल टू फिक्स इट बिकॉज आई न्यू कि वो क्या मतलब क्या टेक्निक उनके ऊपर यूज़ हुई है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट। तो वो उनकी मैंने कल की और माशाल्लाह इट वेंट अमेजिंग। आई विल पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज, वो ज़रूर देखिएगा बिकॉज वो बहुत अमेजिंग है। जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोग को नज़र आएगी। सो थोड़ा सा आईलाइनर लगा लेते हैं क्योंकि आई लैशेज़ का जो है ना काफ़ी काम तमाम हो गया भाई। ये आईलाइनर जो लोग पूछ रहे हैं प्लीज़ ना पूछें, ये मेरा अपना सैम्पल लाइनर है, इस पर देख लें। सो थोड़ा सा आप आई लाइनर लगा लें तो आपकी आई ज़रा प्रोमिनेंट हो जाती है, वरना बिल्कुल आप ऐसे लगता है सोए हुए उठ के कहीं से आगे। और क्योंकि जो जिस पे मैंने जाना है ना, जो डॉक्टर के पास जाना है, वो एक मुझे वहाँ पर वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है कुछ कैमरे पर, तो वो फिर ज़रा हल्का फुल्का कुछ बंदा प्रेजेंटेबल लगे तो ही बेहतर है ना। आई होप कि शी गिव्स मी टाइम टुडे, बिकॉज कल जो है ना फिर मेरे पास टाइम नहीं होना। मैंने उनको रिक्वेस्ट तो किया कि मुझे कल की बजाय आज का टाइम दे दें, लेट्स सी। अभी मैसेज आया नहीं है वापस। एंड दैट इज़ बेसिकली इट। लिप्स पे हम लिप टिंट लगाएंगे। जिस दिन मैंने कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई अपना दिन गुजारना होता है, मैं हमेशा पहले लिप टिंट लगा लेती हूँ। देन आई विल यूज़ गोगो टिंट फ्रॉम बेनिफिट। एंड जस्ट अ ग्लॉस। सो आई विल नाउ फिनिश अप माई मेकअप एंड देन आई विल शो यू द होल आउटफिट। मैं आपको लिपस्टिक भी दिखा दूँ। दिस इज़ नार्स की पावर मैट लिपस्टिक। ओके, बहुत ही प्यारा सा ये न्यूड है। ओके, सो दिस इज़ माई लुक फॉर द डे। और अब जो है ना आपको दिखाती हूँ अपना पूरा आउटफिट और फिर चलते हैं क्योंकि काम शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई होल आउटफिट। आउटफिट चेक, OOTD चेक, और के साथ लॉन का दुपट्टा है विच इज़ सुपर कन्वीनियंट। खादी आउटफिट पूरा 3 पीस है। एंड द slides that I'm wearing are from Paradox. These are also very nice and blingy and surprisingly comfortable. वरना यूजुअली मुझे Paradox के जो कपड़े हैं वो इतने comfortable नहीं लगते. So they are like very nice, comfortable. Not to wear for long periods of time, इतने comfortable नहीं है, but लेकिन they're nice. और yeah, that is it. Now let's go. I'm gonna turn off the AC और चलने की तैयारी करते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया था। I just had breakfast which was एक
ब्रांड ब्रेड, यू नो आई एम अ क्रीचर ऑफ हैबिट। जो एक चीज़ मुझे पसंद आ जाती मैं फिर वो ही रिपीट पर खाती। तो अपनी कॉफ़ी मैंने पी ली, और जब तक मैं अपनी सुबह की कॉफ़ी ना पीऊँ ना मेरा दिन मेरा शुरू नहीं होता। सो दिस इज़ इट नाउ। और अब जो है ना आज के बाकी प्लान्स कंटिन्यू करते हैं, और आप लोगों को मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, बिकॉज दिस व्लॉग नीड्स टू बी पोस्टेड, वरना फिर जो है ना मैं अपने स्केड्यूल से पीछे रह जाऊँगी। सो आई विल बी talking to you guys in the next vlog. I hope that you guys enjoyed this vlog. I will use my favorite daytime perfume, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, मैं थॉमस कस्माला नंबर 10। सुपर फ्रेश स्वीट। मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा परफ्यूम कलेक्शन कैसी लगी थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया हुआ था कि अपनी परफ्यूम कलेक्शन शेयर करें, और मुझे टाइम नहीं मिल सक रहा था, बट लेकिन मैंने अपने, मेरा ख्याल है अ फ्यू व्लॉग्स अगो आई डिड पोस्ट दैट। सो इफ़ यू डिड एंजॉय दैट, इसको भी थम्स अप दे दें, उसको भी जाकर देख लें। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज लेटर इन अनदर वीडियो, इन अनदर व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय।